हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्ट क्लास। आज का टॉपिक है द मोमेंट ऑफ काइंडनेस और ऑब्जेक्टिव आई विल बी एबल टू थिंक अबाउट व्हाट काइंडनेस मीन्स टू मी, थिंक ऑफ एग्जांपल्स एंड से हाउ इट मेक्स मी फील। उसके लिए मटेरियल की ज़रूरत है, ड्राइंग पेपर, स्केच पेन और एनी कलर्स जो आपके पास अवेलेबल होंगे। स्टेप इंस्ट्रक्शन देखेंगे अभी हम। स्टेप 1 है थिंक ऑफ अ टाइम समवन was kind to you, showed you love, did something that made you feel happy। इसका मतलब ये है कि उस समय के बारे में सोचे जब कोई व्यक्ति आपके प्रति दयालु था, आपको प्यार करता था, उसने कुछ ऐसा किया जिससे आपको महसूस हुआ कि आप खुश हो गए। स्टेप 2, कैन यू ड्रॉ दैट मोमेंट? क्या आप वो ड्रॉ कर सकते हो? हु वॉज द पर्सन, वॉट डिड दे डू, हु एल्स वॉज देयर, वॉट वॉज हैपनिंग एंड हाउ इट मेड यू फील। कि कौन व्यक्ति था, उन्होंने क्या किया और कौन था, क्या क्या हो रहा था और उनको या उनसे आपको कैसा महसूस कराया गया, आपको महसूस कैसा हुआ। स्टेप 3 में कलर इट एनी वे यू विश और यू कैन आल्सो लीव इट जस्ट आउटलाइन। इसे अपने इच्छानुसार रंग देना है या आप इसे केवल आउटलाइन करके छोड़ दिया तो भी चलेगा। स्टेप 4 में एज यू आर ड्राइंग एंड कलरिंग थिंक अबाउट हाउ रिमेम्बरिंग दिस मोमेंट इज मेकिंग यू फील। तो स्टेप 4 में जैसा कि आप ड्राइंग और रंग कर रहे हैं, इस बारे में सोचे कि यह क्षण आपको कैसे याद कर रहा है। तो ये आपको ड्रॉ करना है। कैसे करना है अभी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे पहले मैंने रफली ड्रॉ किया है। कैसे ड्रॉ करना है आप देख सकते हो। अभी हम उसे आउटलाइन करेंगे। ऑब्जर्व कीजिए, जैसे मुझे किसी ने दयालुता दिखाया था या किसी ने हेल्प करने से, दयालु दिखाने से मुझे हेल्प हुई थी, उसके बारे में मैंने सोचा आँख बंद करके, या सोचने के बाद मैंने ड्रॉ कैसे करना है अब देख लीजिए। एक बॉय, दूसरे जो मैं गिर गया था, गिरने के बाद किसी स्टूडेंट्स ने, किसी पर्सन ने मुझे हेल्प किया था, तो मुझे उसने दयालुता दिखाया था। ऐसे ही आप सोच सकते हो। किसी ने आपकी मदद की हो, किसी ने, अगर कोई आपसे गुस्सा करते वक्त किसी ने हेल्प किया, या किसी आपके पेरेंट्स ने आपको चिल्लाते वक्त या मारते वक्त किसी ने हेल्प किया छुड़वाने के लिए, या गिरने से किसी ने हेल्प किया, उसके बारे में आप सोच के ड्रॉ कर सकते हो।
वो हाथ पकड़ के उसको उनको उठा रहे, हेल्प कर रहे कि मैं एक टाइम पे मैं गिर गया था। गिरने के बाद किसी ने मुझे उठाया था, दयालुता दिखाया था। ऐसे आप पहले रफली ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ करने के बाद उससे आउटलाइन कर सकते हो। उसका बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, कैसे ड्रॉ कर रहा है। ऑब्जर्व कीजिए, ऐसे आपको ड्रॉ करना है। उसके पैर, उसके शूज, ड्रॉ होने के बाद आउटलाइन हमने देखा है। आउटलाइन होने के बाद या करने के बाद ऐसे कलर करना है जो आपको अच्छा लगे। कलर के बाद शेयरिंग पार्ट आता है। शेयरिंग पार्ट में क्या लिखना है हम देखेंगे अभी। यहाँ पे आप देख सकते हो, हाउ डिड दिस मोमेंट ऑफ काइंडनेस मेक यू फील। मैंने लिखा है, आई फील बेटर बिकॉज समवन शोड मी काइंडनेस थ्रू हेल्पिंग। गिरने के बाद किसी ने मुझे दयालुता दिखाया था, वो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने लिखा है। आपको जैसे लगता है या आपने जिस बारे में सोचा है वो आप लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज इट फील व्हेन यू आर काइंड टू समवन। मैंने लिखा है, आई फील बेटर, आई फील्ट हैप्पी व्हेन आई काइंड टू समवन। मैंने किसी को दयालुता दिखाया तो मुझे हैप्पी लगता है, मुझे बेटर लगता है, मैंने लिखा है। थर्ड क्वेश्चन है उसमें शेयरिंग पार्ट में कि हाउ कैन यू फाइंड वेज टू रिमेंबर टू कीप बीइंग काइंड। जैसे मैंने लिखा है, फॉर मेकिंग काइंड या आई मस्ट लिव honestly with myself and also teach with motivational story like a human being। जैसे कि हमें पता है हम खुद के प्रति अगर ऑनेस्टली रहेंगे, जैसे कि कोई एनिमल रास्ते से जा रहा है, उसको पत्थर नहीं मारना है। उसके अगर उसको भूखा है, आपको लगता है, तो उसको दयालुता दिखाना। कुछ फूड रहेगा तो उसको खाने को देना है। ऐसे आपको शेयरिंग पार्ट भी लिख के ये ड्रॉ करने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आपको फ़ोटो निकाल के भेजना है और सबमिट करना है। थैंक यू।